कि झूले से झड़प तक, केक से गोले तक और माय डियर फ्रेंड से लायर तक देशों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर कोई साथ खड़ा ना हो, ये कैसी कंसिस्टेंसी है विदेश नीति? भारत डिप्लोमेसी में मैच्योर है, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसके बाद जाके कार्रवाई की और फॉरेन पॉलिसी और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड डिफेंस का मैटर चल रहा है, हमने S-400 रशिया से लिया, ठीक। उसके बाद अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध लगाया। 400 पाने वाले दुनिया के इकलौते देश हैं जबकि हम क्वाड के मेंबर हैं। रशिया इसके बावजूद हमें देने को तैयार हो गया जबकि हम क्वाड के मेंबर। अब आप आइए, चाइना इंडिया के रिलेशनशिप पे बहुत फर्क हो गया। नहीं तो अब आइए अगला जिक्र कर रहे हैं, चाइना को एक तरफ से बात करते हैं, फिर $100 बिलियन के डेफिसिट ट्रेड है। पॉलिटिक्स में जिसको डिप्लोमेसी की थोड़ी भी समझ होगी, डिप्लोमेसी में कोई चीज कंसिस्टेंट नहीं रहती है। पॉलिसी की बात नहीं, वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है और रशिया S-400 दे रहा है। अब आइए साहब, आज ही हम दुनिया के एक ऐसे देश हैं जो क्वाड का भी मेंबर है और इसके बावजूद रशिया से दोस्ती भी है। हम रशिया से ऑयल भी ले रहे थे, इसके बावजूद अमेरिका से $45 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में चल रहे थे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट बहुत जबरदस्त होने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है डिबेट को आखिर तक देखें, क्योंकि आज दो त्रिवेदी आमने सामने थे। एक और थे सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा के फैक्ट बॉम्बर, जो तथ्यों और इतिहास के हवाले से बहस के मैदान में विरोधियों को चित करने के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी ओर थे विजय त्रिवेदी, वामपंथी विचारधारा के पोषक, सवालों की धार तेज और मंशा एक ही कि किसी भी तरह ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति पर सरकार को घेरा जाए। इरादा साफ था सुधांशु त्रिवेदी को उलझाना, पर विजय त्रिवेदी शायद ये भूल गए थे कि सामने कोई सामान्य प्रवक्ता नहीं, बल्कि वो व्यक्ति बैठा है जिससे इतिहास, राजनीति, विदेश नीति और रणनीति पर गजब की पकड़ हासिल है। सुधांशु त्रिवेदी ने न केवल हर सवाल का तथ्यों के साथ जवाब दिया, बल्कि जवाब ऐसे दिए कि विजय त्रिवेदी बार बार पानी पीते नजर आए। जब सुधांशु त्रिवेदी ने पाकिस्तान की वैश्विक स्थिति, भारत की रणनीतिक बढ़त और ऑपरेशन सिंदूर की कूटनीतिक सफलता के आंकड़े गिनाने शुरू किए, विजय त्रिवेदी मुस्कुरा दिए। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके सवालों का जवाब इतनी धार और संजीदगी के साथ मिलेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने न सिर्फ सवालों का जवाब दिया, बल्कि सवालों को ही पलटकर सामने वाले से पूछ लिया, अगर यह सब दिखावा है तो पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग क्यों पड़ रहा है? क्यों पहली बार विदेशों में भारत के पक्ष में स्पष्ट बयान आ रहे हैं? क्या देशभक्ति और रणनीति का विरोध सिर्फ इसलिए किया जाएगा क्योंकि आप सत्ता में नहीं है? डिबेट में एक मोड़ वो भी आया जब विजय त्रिवेदी एक पल के लिए चुप हो गए और फिर मुस्कुराकर मन ही मन सोचने लगे कि इनके पास तो हर सवाल का जवाब है, आंकड़े भी और अंदाज भी। तो कुल मिलाकर आज की डिबेट में एक बार फिर साबित हो गया, अगर आप सवाल रूपी जाल में फांसने चले हैं तो ये भी देख ले कि सामने वाला कोई सामान्य तैराक नहीं बल्कि सियासत का शार्क है, और वो है सुधांशु त्रिवेदी। तो आइए देखते हैं आज की ये झन्नाटेदार, तथ्यपूर्ण और ठहाकेदार डिबेट त्रिवेदी बनाम त्रिवेदी, जहां शब्दों की तलवारें टकराई और सच्चाई की गूंज सुनाई दी। चालू करो बे। सुधांशु जी, मैं उम्मीद करता था कि जैसे सुधांशु जी भारतीय जनता पार्टी के बेस्ट कम्युनिकेटर स्पोक्स पर्सन है, ऐसे विदेश मंत्रालय में कोई एक बेस्ट कम्युनिकेटर होता। एक बात समझाइए, विदेश नीति को लेकर बहुत सारी चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रही है। क्या हिंदुस्तान नॉन अलाइन डिप्लोमेसी है वहां से मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी की तरफ पहुंच गया है? और जो हमारी इनकंसिस्टेंसी है डिप्लोमेसी को लेकर, उसको थोड़ा सा मुझे समझाइए, क्योंकि मैं बहुत डिप्लोमेसी नहीं समझता। कि झूले से झड़प तक, केक से गोले तक, ऑल वेदर फ्रेंड से जो डिफेंस डील है उसको खत्म करने तक, और माय डियर फ्रेंड से लायर तक, और सार्क देशों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर कोई साथ खड़ा ना हो, ये कैसी कंसिस्टेंसी है विदेश नीति की? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ, बहुत आपने सही सवाल पूछा। देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने सबको बुलाया, वो एक बहुत बड़ा आधार बना विश्व में मैसेज देने का कि भारत अपनी तरफ से पूरे खुले दिल से काम कर रहा है। उसके बाद जो वहां गए, जिसके बारे में वो कहते बिरयानी खाना, बिरयानी तो भाई साहब वेज बिरयानी पाकिस्तान में बनती नहीं है, मोदी जी नॉन वेज खाते नहीं, वो एक अलग विषय है। उसके वो भी इसलिए जरूरी था कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो दुनिया में हमारा वो बहुत बड़ा बेस बना कि भारत डिप्लोमेसी में मैच्योर है, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसके बाद जाके ये कार्रवाई हुई। और उसके बाद हम कहां बैठे? ऑन द लाइटर नोट में कहूं कि भाई, जैसे वो कई बार ये भी होता है, वो बलि से पहले थोड़ा उसकी पूजा पाठ भी की जाती है ना, तो वो भी उन्होंने करके दिखाया कि उसके बाद कर देंगे। अब आज की आप देखिए फॉरेन पॉलिसी, और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड डिफेंस का मैटर चल रहा है, हमने S-400 रशिया से लिया, ठीक। उसके बाद अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया। हम S-400 पाने वाले दुनिया के इकलौते देश हैं जबकि हम क्वाड के मेंबर हैं। रशिया इसके बावजूद हमें देने को तैयार हो गया जबकि हम क्वाड के मेंबर। अब आप आइए, रशिया से तो दोस्ती अब दूसरे लेवल पर पहुंच गई, अभी उसे छोड़ दीजिए आप। रशिया, चाइना, इंडिया के रिलेशनशिप पे बहुत फर्क हो गया। नहीं तो अब आइए अगला स्टेप बता रहा हूं ना, पूरा आप चाइना को एक तरफ से बात करते हैं, फिर $100 बिलियन के डेफिसिट ट्रेड पर चलते हैं, फिर टर्की के साथ संबंध आपके सबसे बेहतर कब होते हैं? 2000 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और टर्की के प्रेसिडेंट कब आते हैं? 2017 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप अचानक कहते हैं नहीं हम टर्की के बायकॉट कर रहे हैं। थोड़ा सा
मुझे तो समझने दिया कीजिए कि क्या हो सर, क्या रहा है। मुझे कुछ भी मुझे लगता है पॉलिटिक्स में जिसको डिप्लोमेसी की थोड़ी भी समझ होगी, डिप्लोमेसी में कोई चीज कंसिस्टेंट नहीं रहती है। नहीं, समय के पॉलिसी साथ- की बात, सर, पॉलिसी अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर, पूरी बात आप 62 में जिस अमेरिका ने हमारे पक्ष में धमकी दी थी, उसी अमेरिका ने 71 में 7th फ्लीट हमारे खिलाफ भेजा। अब आप ये इनकंसिस्टेंटी कहेंगे, हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार चेंज होना पड़ता है। अब आप आइए दूसरी बात, S-400 हमको रशिया ने दिया, अमेरिका उसके बावजूद हमको प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है, जो कि नेटो के बाहर उसने किसी देश को नहीं दिया। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है और रशिया S-400 दे रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आइए साहब, आज ही समझौता हुआ है जब रफाल ने अपना फ्यूजलाज बनाने की टेक्नोलॉजी टाटा डिफेंस को ट्रांसफर कर दी है, यानी अब रफाल का फ्यूजलाज हमारे यहां बनेगा। हम दुनिया के एक ऐसे देश हैं जो क्वाड का भी मेंबर है और इसके बावजूद रशिया से दोस्ती भी है। हम रशिया से ऑयल भी ले रहे थे, इसके बावजूद अमेरिका से $45 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में चल रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब जो आपने झूला से झड़प तक की बात कही, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें तो शी जिनपिंग को जो बुलाया था, हमने अपनी तरफ से बिल्कुल ईमानदारी का परिचय दिया कि अगर आप अच्छे संबंध रखना चाहते हैं तो ठीक है। और आज जिस समय चाइना हमारे अगेंस्ट में था, आज आप बताइए चाइना के साथ कितने कंट्री खड़े परमानेंटली, बताइए। आज तो रशिया उनके साथ, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सर, किस समय की चाइना बात कर रहे हैं, के मुझे नहीं think पता। tank की अभी रिपोर्ट आज की पढ़िए। तारीख में रशिया और इंडिया से बेटर रिलेशनशिप में, शायद आप जानते होंगे। अब आप बोलना चाहते नहीं बोलना चाहते, मैं बट पूरी बात जो कर अभी लूं डील यार। हो रही है मैं उसको पूरी देखिए बात आप। कर- फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कर लूं उसके बाद। चाइना थिंक टैंक कह रहा है कि चाइना तियाननमेन स्क्वायर के बाद के वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में, सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तानी उसके 2 कमिटेड दोस्त हैं जो साथ में। और आप सोचिए, अगर चाइना और रशिया के संबंध इतने अच्छे होते तो S-400 हमको दे रहा है, चाइना क्यों नहीं ले रहा उससे? अभी दूसरी अब दूसरी बात ये कैंसिल समझिए, हुई है। एक और बात आप समझिए, जो सबसे बड़ी बात इस ऑपरेशन सिंदूर ने एक काम और जानते क्या किया है? इधर मिसाइल तो गिरी है पाकिस्तान में, मगर आपको पता है चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स क्रैश किए हैं। एविक सिस्टम चेंडू में जो PL-15 मिसाइल बनाती है, उस कंपनी के स्टॉक 9 से 12% नीचे गिरे। जो J-17 बनाने वाली एयरक्राफ्ट की कंपनी है चेंगडू में, उसके 15 से 20% एयर स्टॉक गिरे। कोई जाके इसको चेक कर सकता है। और दूसरी, ये दर्शाता है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनका मिसाइल सिस्टम कारगर नहीं। और ये स्टॉक्स जो गिरते हैं, ये तो दुनिया देख के करती है, इसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। अब आप आइए, हमारे सारे डिफेंस के स्टॉक बढ़े हैं, एनीबडी कैन गो एंड चेक। HAL 14% बढ़ा है, मडगांव डॉक्स 22 से 23% बढ़ा है, गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 22-23%। क्या आपको डिबेट पसंद आएगी? डिबेट पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।